अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप के सब अच्छे होंगे। आज हम इन खूबसूरत से विंटर फ्लावर्स के मतलब बात करेंगे जिनमें इस एरिया में रखी तो मैंने अपनी तकरीबन सारी सर्दियों वाली वैरायटी है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होने की वजह से प्लांट्स टेंशन में हैं। तो यहाँ मैंने अपने पैंजी, पेटूनिया, स्वीट एलाइजम, डॉग फ्लावर्स और गज़ेनिया सब मैंने इस साइड पे इकट्ठे कर दिए हैं। यहाँ पे सुबह के वक्त कुछ टाइम धूप आती है और फिर यूँ नेट के नीचे ये मेरे प्लांट्स पड़े होते हैं, तो तेज़ गर्मी से बच जाते हैं। क्योंकि विंटर सीज़न के जो फ्लावर्स होते हैं ये सर्दी को पसंद करते हैं और सर्दियों के दिनों में बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ होती है। लेकिन हमारी साइड पे यहाँ अब मार्च में इन्होंने फ्लावरिंग शुरू की है, सर्दी काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से। नर्सरीज़ में भी और जो मैंने घर में ग्रो किए हुए थे सीड से, उन पे भी मार्च में फ्लावरिंग शुरू हुई थी। तो अब तो खैर अप्रैल लग चुका है, तो आज हम इनके मुतालिक बात करेंगे, खूबसूरत से पेटूनियाज़ के मुतालिक। इसकी अब बहुत ज़्यादा वैरायटी आने लग गई है, छोटे बड़े फूल और कंट्रास्ट में लाइनिंग में मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटी बहुत सारी इसकी आ गई है। और ख़ास तौर पे पेटूनिया को 4 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। तो पेटूनिया साउथ अफ्रीका का नेटिव है, यानी कि साउथ अमेरिका से ये आया है प्लांट। और इसकी बहुत सी हाइब्रिड वैरायटी भी आ गई है इस तरह से। ये देखें कितने प्यारे प्यारे से फूल हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। फूलों से जो भी प्यार करता है, सर्दियों के इन फूलों से तो वो ज़रूर वाकिफ़ होगा और बहुत ज़्यादा प्यार से इनको अपने घर में ग्रो करता होगा। देखिए कितने प्यारे प्यारे से खूबसूरत से कलर हैं ये। तो बात करें इसकी वैरायटी की, यानी कि जो 4 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, तो इसकी नंबर 1 वैरायटी है ग्रैंडीफ्लोरा, बड़े बड़े फूलों वाली। जैसे ये काफ़ी बड़े बड़े फूल हैं, तो इसको ग्रैंडीफ्लोरा कहा जाता है। यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के फूल हैं, फूलों की शेप भी मुख्तलिफ है। ये देखें, जैसे ये देखें, ये कार्नर वाले फूल हैं, ये गुलाई में है, इन फ्लावर्स की शेप कुछ और है, इन फ्लावर्स की शेप कुछ और है। तो नंबर दूसरी वैरायटी है इसकी हैजी फ्लोरा, जिनको लोग हैज की सूरत में लगाते हैं अपने ग्रासी प्लांट्स वगैरह के बाहर, या अपने घरों के बाहर क्यारी बना के तो उसको बाहर या अंदर कहीं भी लगा सकते हैं। क्यारी में हैज की सूरत में लगाते हैं तो वो बहुत जल्द स्प्रेड करते हैं। और नंबर 3 इसकी वैरायटी है मल्टीफ्लोरा। ये फूल थोड़ा छोटा होता है। ये वाला जो प्लांट है ये हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारी लगती है हैंगिंग बास्केट बनी हुई इसकी। यूँ लड़ियाँ इसकी नीचे को ढलक जाती हैं, जैसे ये देखें इस तरह से बाहर को फैल जाता है ये प्लांट, तो बहुत खूबसूरत लुक देता है। तो बात करें इसकी केयर के मुतालिक, तो ये बहुत कम पानी चाहिए होता है, ना इसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। कोशिश करनी चाहिए कि मिट्टी इसकी वेल ड्रेन हो और बस नॉर्मल पानी चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी को पसंद नहीं करता। जब इसकी मिट्टी सूखे तो आप इसको पानी दे दें और 15-20 दिन के बाद 2-4 दाने डीएपी के डाल दें। और जब इसकी मिट्टी बनाएं तो वेल ड्रेन मिट्टी हो और उसमें
खाद वगैरह अच्छी शामिल हो, क्योंकि इन फूलों के पास, इन पौधों के पास बहुत कम पीरियड होता है। उस छोटे से पीरियड में इन्होंने अपनी ग्रोथ भी करनी होती है। छोटे से नन्हे मुन्ने पौधे से बड़ा पौधा बनके तो इन्होंने फूल भी थोड़े से टाइम में देने होते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्दी फूल होते हैं इसके, तो इसलिए अच्छी रिच सॉइल पसंद करता है ये। और जर्मिनेशन की बात करें तो ये कटिंग से भी इजीली लग जाता है और सीड से भी लग जाता है, और सीडलिंग इसकी अक्टूबर के महीने में कर दी जाती है। सितंबर के एंड में या अक्टूबर के शुरू में आप इसकी सीडलिंग कर दें तो मार्च तक तो फ्लावरिंग आने लगी जाती है, चाहे जैसा भी क्लाइमेट हो आपके एरिया का। और ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए इसकी पिंचिंग और डेड हेडिंग ज़रूरी होती है, यानी कि जैसे कोई फूल डेड हो रहा है, जैसे ये देखें ये वाला फूल अपनी एज पूरी कर चुका, तो यूँ इसको पिंच कर देंगे। अगर कोई शाख आपको अनहेल्दी लग रही है तो इस तरह से आप उसको शाख को कट कर दें, तो वहाँ से फिर मज़ीद ब्रांचेस निकलेंगी और बहुत ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग होगी, प्लांट भी हेल्दी हो जाएगा। तो वक्तन फ़वक्तन इसकी पिंचिंग और डेड हेडिंग करते रहना चाहिए अपने प्लांट को बुशी और घना बनाने के लिए। तो जिन एरियाज़ में ठंड रहती है वहाँ पे तो ये पीरियड होते हैं, और हमारे जैसी जो जगह है यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है पाकिस्तान पंजाब में, तो यहाँ पे फिर ये बस सर्दी के प्लांट होके रह जाते हैं। और कुछ वैरायटीज़ की आती है जिनको आप थोड़ी सी केयर के साथ बचा तो सकते हैं। मेरे पास हैं एक दो प्लांट जो तकरीबन अक्टूबर कह रही हूँ, सॉरी, मई जून के एंड तक भी फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो जहाँ तक कोशिश कर सकेंगे करेंगे इनके साथ, इनको गर्मी से बचाने की। और कितना टाइम हमारा साथ देते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, अलबत्ता अपनी कोशिश पूरी रखेंगे कि कितने दिन ये हमारा साथ देंगे। और जो पानी इसको देना है उसके लिए ज़रूरी है कि यूँ साइड पे पानी दें, पत्तियों के ऊपर और फूलों के ऊपर पानी ना गिरे तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि फंगस वगैरह भी लग जाती है। और चूँकि रात का वक्त ज़्यादा पसंद होता है इस प्लांट को ठंड का, तो उसमें अगर इनके ऊपर पानी डाला हुआ होगा तो प्लांट में फंगस का अटैक भी हो सकता है और कोई डिजीज़ लग सकती है। तो इसलिए प्लांट को यूं साइड पे करके तो फिर पानी दें, इधर उधर करके यूं साइड पे। गमले में अगर साइड पे कोई जगह आपको बच रही है तो उस साइड से यूं पाइप को या जिस चीज़ से भी आप दे रहे हैं साइड से पानी दें, पत्तियों वगैरह के ऊपर पानी ना डालें। और सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है हमें, हम अपने रूम में हों तो बाहर से हमें फ्लावर्स वगैरह नज़र आ रहे हों, विंडो का पर्दा हटाएं या डोर को ओपन करें या विंडो ओपन करें तो सामने फ्लावर्स वगैरह पड़े हुए हों तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसके लिए वर्टिकल गार्डन बना सकते हैं हम, यानी कि इस वाले प्लांट को बहुत ज़्यादा लंबाई वाले गमले नहीं चाहिए होते हैं। जैसे बड़े बड़े पॉट्स में अगर हम लगा देंगे तो ये प्लांट अच्छा सरवाइव नहीं करेगा। इसको ये देखें छोटे छोटे से पॉट में लगा हुआ है मेरे पास ये, और कितनी अच्छी हेल्दी फ्लावरिंग हो रही है। तो आजकल तो ऐसे शैलो पॉट्स भी आ रहे हैं जिनकी गहराई ज़्यादा नहीं होती और थोड़ी सी चौड़ाई में वो फैले हुए होते हैं। क्योंकि ये वाला प्लांट जो है मैं काफ़ी सालों से लगाती आ रही हूँ, तो इसकी रूट्स जो है वो नीचे को बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होती, बस ये प्लांट यूँ प्लांटर में ऊपर ही ऊपर फैलता रहता है। तो इसके लिए ये थोड़ी सी मिट्टी में भी बहुत अच्छा सरवाइव कर जाता है। तो बस आप छोटे छोटे से पॉट्स में लगा के या वर्टिकल गार्डन बना के
तो उसमें भी अपना गर्मियों सर्दियों के प्लांट्स लगा के अपना शौक पूरा कर सकते हैं गार्डनिंग का। इस तरह से देखें, ये देखें नीचे नीचे गमले में जो भी फूल आपको मुरझाए हुए नज़र आए उनको आप उतारते जाएं। इस तरह से प्लांट की ग्रोथ मज़ीद अच्छी होती है। और बस पेस्ट वगैरह इस पर कोई अगर लग भी जाए तो आप नीम ऑयल वगैरह का स्प्रे कर दें या कोई भी होममेड स्प्रे कर दें तो इजीली ये प्लांट कवर हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि मैंने आपके साथ इसके मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर ली है। अगर कोई बात रह गई हो, मिसिंग हो कुछ, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट वगैरह करके। और जो ज़्यादा किसी के पास और मज़ीद नॉलेज हो तो मेरे साथ आप शेयर कर लिया कीजिए, क्योंकि इंसान सारी ज़िंदगी सीखता है। छोटी छोटी गलतियां होती हैं, बंदा उनसे सीखता है, दूसरों से सीखता है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बातें कह रही हूँ वो 100% परफेक्ट हों। तो मज़ीद अच्छा नॉलेज मिलता रहे इंसान को तो बहुत अच्छा लगता है। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो रात को मैंने कुछ थोड़ी सी चेंजिंग वगैरह की है अपने गार्डन में, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होने की वजह से इस साइड पे जो मेरे प्लांट पड़े थे वो शाम को उनका खासा ही बुरा हाल हो जाता था। तो इसलिए फिर मैंने कुछ बास्केट्स वगैरह खाली किए हैं सब्ज़ी लगाने के लिए, और यूँ थोड़ी सी चेंजिंग करके यूँ इन प्लांट्स को भी इस तरह से लंबी रो में लगा दिया है। अभी थोड़ा काम करने वाला पड़ा है, सफाई सुथराई भी करने वाली पड़ी हुई है। ये देखें, अब इन जो ये क्रेट्स हैं इन सब में मैं सब्ज़ी ग्रो करूँगी। रात जो प्लांट्स वगैरह लगे हुए थे, और यूँ ये देखें सरसों पकी हुई थी उसको मैंने निकाल दिया इसमें से। ये देखें डालिए के फ्लावर्स तेज़ गर्मी में माशाल्लाह अच्छे से खिल रहे हैं, लेकिन साइज़ थोड़ा छोटा है अब इनका। और मेरे हाइबिस्कस के प्लांट पे अब कुछ लग रहा है मुझे जैसे ना बीमारी ने अटैक किया हुआ है, तो इसका भी कोई सल्यूशन करना पड़ेगा। ये देखें जैसे मिली बग्स होती हैं शायद। और एक चीज़ दिखानी थी आपको, ये मेरी अमायरस लिली, ये देखें फ्लावर बर्ड बन रही है इस पे। कल मैंने देखी, मुझे बड़ी खुशी हुई। ये प्लांट मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट किया था लास्ट ईयर। यूँ कोलियस को देखते हुए हम वीडियो का एंड करेंगे। और हाँ, आपको चीज़ दिखाऊँ, ये देखें इतनी गर्मी में ये मेरे गुले दाऊदी के प्लांट्स पे बर्ड आनी शुरू हो गई हैं। ये देखें, जबकि ये दिसंबर अक्टूबर में इसकी बर्ड शुरू होती हैं आनी। ये देखिए। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।